वाराणसी के DLW स्थित एक होटल में राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में देश की अर्थव्यवस्था का आधार MSME सेक्टर धराशायी हो गया है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। देश का और संगठित क्षेत्र रिटेल सेक्टर 43 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करता है। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने के बावजूद खुदरा व्यापार दिन पर दिन समाप्त होता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग है। वर्तमान में ई-कॉमर्स देश के खुदरा व्यापार के लिए स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश के कानून मंत्रालय का बजट 2,645 करोड़ रुपए में से 11,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता है। 1,545 करोड़ का बजट बचता है, जबकि अमेजॉन अपनी लीगल फीस के तौर पर 50 से 4,645 करोड़ खर्च बता रही है। आगे उन्होंने कहा कि 2019 में प्रतिदिन 21 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी और 2020 में प्रतिदिन लगभग 40 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। देश के व्यापार को बचाने के लिए देश के खुदरा व्यापार के सर्वजन के लिए रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से देश अलग से खुदरा व्यापार मंत्रालय बनाया जाए। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। अपना पूरा परिचय बताएं। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन। गुप्ता जी, कितना परेशानी हो रही है ऑनलाइन बिजनेस से व्यापार पर? आज पूरा देश का रिटेल सेक्टर बुरी तरह से तबाह होता चला जा रहा है। जो देश को सर्वाधिक रोजगार देने का काम आज कोई कर रहा है, वो देश का रिटेल सेक्टर कर रहा है। और वो ही आज विगत 5 सालों में जो अभी आंकड़े आए हैं, जहां पर व्यापार घट रहा है वहीं रोजगार घट रहा है, और जहां रोजगार घट रहा है आज व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। सबसे ज्यादा 2019 में लगभग 21 व्यापारी रोज आत्महत्या करते थे। आज यह आंकड़ा 40 व्यापारी रोज आत्महत्या कर रहा है। व्यापारियों का सरकार है ये तो। इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं बन रही हैं इस देश के न उद्योग के हिसाब से बन रही है, न प्रदेश के व्यापारियों के हिसाब से बन रही है। सरकार को चाहिए कि इस प्रदेश और देश का उद्योग अब सच होगा। सिर्फ लोकल फॉर वोकल कहने से काम नहीं होगा। तो सामंजस्य कहाँ बिगड़ रहा है? कहीं ना इसी के लिए एक चीज समझिए, लोकतंत्र में हम आवाज को उठाने के लिए 19 दिसंबर को इसीलिए लखनऊ एकत्रित हो रहे हैं कि जो सामंजस्य कहीं ना कहीं अभी दूर हो रहा है, उस सामंजस्य को बैठाने का काम करें, उस आवाज को मुखरित करने का काम। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास अगर हो रहा होता तो शायद हमें लखनऊ में कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यापारी कहीं ना कहीं आज बुरी तरह से अछूता होता जा रहा है और पिछड़ता चला जा रहा है। तो क्या इसका असर 2022 के चुनाव पर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापारी आज परेशान है, आज मंदी की मार से परेशान है, महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, तो इसका असर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से। आपके हिसाब से ऑनलाइन मार्केट बंद कर देना चाहिए? ऑनलाइन मार्केट पे कुछ ना कुछ, मैं प्रतिस्पर्धा का, देखिए कोई नई टेक्निक है उसका विरोध नहीं करता, लेकिन जो आज अमेजन कंपनी के द्वारा अभी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि 8546 करोड़ रुपया लीगल फीस के तौर पर खर्च किया गया है, जबकि भारत सरकार का 2600 कुछ करोड़ का बजट सिर्फ कानून मंत्रालय का बजट है। तो इस कानून मंत्रालय, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, भारत सरकार से CBI जांच की मांग करता हूं कि 8546 करोड़ रुपए किस प्रकार से अमेजन कंपनी ने खर्च किया है। इस देश के खुदरा व्यापार को तबाह करने के लिए कुछ लोगों की जो साजिश है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने की उद्देश्य। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य खुदरा व्यापार पे जो चोट पड़ रही है और कुटीर व्यापारी, कुटीर उद्यमी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, बेरोजगार हो गए हैं, उनको घर चलाना मुश्किल है, उनके उद्योग धंधे सब बंद हैं, और इन मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे उनके पास न तो इतनी पूंजी है कि उतना सस्ता सामान खरीद सकें। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो नारा देते हैं कि लोकल फॉर वोकल। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं लोकल फॉर वोकल का, और इधर ऑनलाइन को बढ़ावा भी देते हैं। वही बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ भाई, आप लोकल एंड वोकल की बात कर रहे हैं, उनको माल ऊंचा पड़ रहा है, सामान महंगा पड़ेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने क्या बेच पाएंगे वो?
लेकिन- बाहर की कंपनियों के पास लेकिन अथाह पूंजी है। शुरू में जब कैशलेस सुविधा आई थी, जिसको कि मतलब ये हुआ कि चलिए ऑनलाइन जो खरीदारी लोग कर रहे हैं उसमें अच्छी बात है, तो उसका आप लोगों ने काफ़ी सराहना किया, तो उसी का तो देन है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था और अभी लगातार हम लोग 3 महीने से चाय की चर्चा पर इसका विरोध कर रहे हैं, खुदरा व्यापार का, और हमने सभी तरह से विरोध के लिए सड़क तक उतरे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो पब्लिक घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम कर दे रही है, तो पब्लिक को कैसे मैनेज करेंगे आप? पब्लिक से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग न करें। सामान सस्ता आपको लगता है लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। आपके देश का, आपके शहर का, आपके पड़ोसी का बिजनेस खराब होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि भारत के नागरिकों से अपील है कि भारत का बना सामान लें और उसी का प्रयोग करें ताकि रोजगारी और बेरोजगारी दूर हो सके। तो वो दोनों तरफ की बात करते हैं। उन्हीं के साथ जुड़े स्वदेशी मंच ने भी इसका विरोध किया था। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबका विश्वास है। सरकार तो चाइना की चीज़ों का भी विरोध करती है, लेकिन आप देखिए दीपावली कितने चाइनीज झालर नहीं, लगे अब थे। चाइना की जो पहले स्थिति थी आज वो नहीं है। आज 10% भी नहीं रह गई है। लगातार उसका विरोध है। राष्ट्रीय जनोद्योग राष्ट्रीय मंत्री और वाराणसी व्यापार मंडल पूर्वांचल चेयरमैन हमारे अध्यक्ष श्री अमित भाई जी, जिनकी सोच है ये है कि हम व्यापारियों के साथ रहें, और उसी के सिलसिले में एक बड़ा कार्यक्रम, एक महान जनसभा रखी गई है 19 दिसंबर को रविंद्रालय में लखनऊ। वहाँ पे हम लोग अपनी सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हैं, उनसे हम लोग अपनी बातें कहेंगे कि व्यापारी क्या चाहते हैं। और सर हम यही मतलब हमें इतना विश्वास है कि हमारी सरकार ये बात सुनेगी, क्योंकि हमारे बनारस के सांसद हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वो सबसे ज़्यादा मानने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनको सब लोग प्यार करते हैं। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से ऑनलाइन मार्केट बंद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह बंद करिए, लेकिन जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं उनका भी तो ख्याल रखिए। उनका दाल रोटी कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे चलेंगे, अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे। हम डायरेक्ट उन लोगों के पास तो अथाह पैसा आ रहा है, वो तो सब कुछ पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा, जो बेचारे गरीब हैं, जो छोटी सी एक दुकान इंतजार करते हैं, पहले तो ये था कि सामान बिक रहा है, खूब बिक रहा है, अब तो ये इंतजार करें कि उधार देने को बेचारे तैयार हैं कि कोई तो लेके जाए, क्योंकि अब सब लोग तो बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा रहा है, हर चीज, आटा चावल दाल तेल सब मंगा रहा है। तो कौन जाके उनका वो पैसे सामान खरीदेगा, तब तो उनके घर का 2 रोटी का चलेगा। तो उसकी हम लोग आवाज लड़ रहे हैं। हम लोगों को सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम तो बस सरकार के पास अपना एक एप्लीकेशन, अपनी एक विनती कर रहे हैं कि आप सुनिए, और हम आपके आने वाले चुनाव में हम आपके साथ खड़े, पूरे व्यापारी खड़े हैं, पूरे व्यापारी एकदम हर चीज से खड़े हैं। वो आपके यहाँ के नागरिक सेवक हैं, और आप उनकी सुनिए, वो आपकी सुनेंगे, दोनों हाथ से ताली बजाएं।